हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीपीसी का एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है इंटरिम ऑर्डर्स। तो इंटरिम ऑर्डर में हम क्या क्या करेंगे, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट एंड प्रोविजन कहाँ दिए गए हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इंटरिम ऑर्डर, द इंटरिम ऑर्डर्स हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर सीपीसी, पहली बात। दूसरी, द व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम ऑर्डर्स। द इंटरिम ऑर्डर्स mean the orders which are given by the court during the pendency of the suit and proceedings। मतलब कोई भी ऐसा आदेश जो कोर्ट द्वारा जब वाद न्यायालय में लंबित होता है तब दिया जाता है। द ऑर्डर आर नॉट फाइनल but the object of the orders the following: number 1, to protect the parties, to protect the subject matter, to ensure the status quo। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सीपीसी में कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि दीज आर प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरिम ऑर्डर्स। ऑर्डर 24, ऑर्डर 25, ऑर्डर 26, ऑर्डर 38, ऑर्डर 39, ऑर्डर 40, ये प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू इंटरिम ऑर्डर्स। जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं तो इन पे अलग अलग भी आते हैं। जैसे अगर इंटरिम ऑर्डर, प्रोविजन ऑफ द इंटरिम ऑर्डर आया तो शॉर्ट नोट्स में आता है, तो हम ये सारी चीज़ें इतनी ही लिख देंगे। और हरियाणा में आता है कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ये मेंस में आता है। फिर इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। फिर यूपी एमपी में आता है, राजस्थान में आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवर एंड प्रोविजन ऑफ द रिसीवर्स, द कमीशन, व्हेन कमीशन कैन बी इश्यूड। ये चीज़ें हम अदर स्टेट्स के लिए पढ़ते हैं। अब चलते हैं कि इनके अलावा यदि हम मेंस में लिखते हैं ऑर्डर 39 में, यदि इंजंक्शन से रिलेटेड हमारे पास मेंस में आंसर आता है तो हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी जाना पड़ेगा। वहाँ पर भी हमें जो टेम्परेरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में दिया जा सकता है। उसका डिटेल सेक्शन 94 ऑफ द सीपीसी इसमें हम लिखते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें है ना, मेंस में जब लिखते हैं तो लिखा जाता है। तो गाइज, आज का अपना टॉपिक था इंटरिम ऑर्डर्स। डेफिनेशन याद रखो, ऑब्जेक्ट याद रखो, प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं, और ये बता दिया है कि मेंस में क्वेश्चन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।